भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य नहीं 2024 भी इसी मजबूती के साथ जीतेगी। मोदी है तो मुमकिन है इस देश में अब की बार 2024 में 400 पार का नारा है वो पूर्ण होने वाला है। जो एक पप्पू हुए है हमारे देश में, वो जो है बहकाते बहकाते अब हवा निकल गई है इनकी। इनको त्याग पत्र देके और संन्यास ले लेना चाहिए और विदेश अपने नानी के यहाँ चले जाना चाहिए इनको। और रही भारत जोड़ो यात्रा, इन्होंने भारत तोड़ो यात्रा करी है। जो इनकी झूठ की दुकान थी ना राहुल भैया की, वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। जो झूठ की राजनीति है ना इनकी, जो बहका रहे देश को, और जो एक पप्पू हुए हमारे देश में, वो जो है बहकाते बहकाते अब हवा निकल गई है इनकी। और मोदी जी ने प्रचंड जो जीत हासिल की है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उससे इनको त्याग पत्र देके और संन्यास ले लेना चाहिए और विदेश अपने नानी के यहाँ चले जाना चाहिए इनको। हम तो ये कहना चाहते हैं, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। भारत में, देश के अंदर में हर मन से यही बात करते हैं कि हमारे जो है प्रधानमंत्री जो है निकम्मा है, केवल भाषणबाजी होती है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है। यही नहीं, विदेशों में भी यही बात करते हैं वो। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जीत हासिल हो रही है, मोदी जी का जो जादू चल रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जितनी हमें गाली देते हैं ना विपक्ष, इतनी हमें वो प्रसाद के रूप में हमारा फल फूलता है। और रही भारत जोड़ो यात्रा, इन्होंने भारत तोड़ो यात्रा करी है। राजस्थान में क्या हुआ था, गैंग हुआ था, उस पर एक बार भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। न्यूह में क्या हुआ था, इतने हिंदू मारे गए थे, बजरंग दल की जो यात्रा हुई थी उसमें क्या हुआ, एक कोई विपक्ष वहाँ बोला नहीं। कहाँ है इनका हिंदुत्व का? भारत एक हिंदुत्व है, हिंदुत्व स्थापित होने वाला मोदी जी के नेतृत्व में ही होने वाला। 2024 का क्या रहेगा इस तरह से, जिस तरह से जो 2024 में 400 पार का नारा है और 400 से ज़्यादा ही हमारी सीट आने वाली हैं। जो इनकी झूठ की दुकान थी ना राहुल भैया की, वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। और इन 3 राज्यों का जो सेमीफाइनल था उसमें हमने बिल्कुल सफलता प्राप्त की है। इसलिए पप्पू भैया, जो ये पप्पू है ना, अब ये इटली जाने वाले हैं। माँ बेटा इटली जाएंगे, छुट्टी काट के आएंगे, फिर दोबारा अपनी दुकान चलाएंगे। इनके पास कुछ नहीं है, सौदा इनके पास खत्म हो चुका है। और वास्तव में केवल और केवल देश को बरगलाने के खिलाफ अलावा इनके पास में कुछ भी नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है इस देश में अब की बार 2024 में 400 पार का नारा है वो पूर्ण होने वाला है। आपका क्या लगता है? 400 पार। लगातार जिस तरह से जो है गठबंधन तैयार हुआ, गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा? 2000 गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। जनता जान चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी, केवल मोदी। गठबंधन का भविष्य भी रहेगा कुछ आने वाले समय? जो गठबंधन है, जो अलायंस बन रहा है, गठबंधन बनता है, टूटता है, लेकिन क्या कितना भविष्य रहेगा, क्या भविष्य रहेगा गठबंधन का? ये सिर्फ ठगबंधन है और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये सब बिखर चुका है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बस सिर्फ मोदी मोदी मोदी। भारतीय जनता पार्टी 3 राज्य नहीं 2024 भी इसी मजबूती के साथ जीतेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे जनता को विश्वास है और विपक्ष के जात पात भेदभाव का कार्ड नहीं चला। तुष्टीकरण की राजनीति फेल हो गई और ये हिंदुओं को जो गाली देते हैं, एक दूसरे से लड़वाते हैं, वो सारी राजनीति इनकी विपक्ष की फेल हो गई। बाकी हमारे भाई दिलीप सिंह है, ये अपनी बात रखेंगे थोड़ी। देखते हैं 2024 ठीक है। एक्चुअल में ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास की राजनीति का नया एजेंडा क्रिएट किया है, ये मोदी जी के विश्वास की जीत है। पूरे देश को मोदी जी में विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन रूपी सरकार में विश्वास है। तो ये अनुशासन की जीत है, शासन प्रशासन की जीत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ सरकार जीत है, मोदी जी की जीत है। आप देख रहे होंगे लगातार जो है अप्रत्याशित जो है विजय प्राप्त हो रही है आपके जो भारतीय जनता पार्टी को। किस तरह से देखते हैं, क्यों इस तरह से? क्या विकास को देख करके जिस तरह से जो है हर मन से जो है विपक्ष जो है ये भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेरता है, तो तब भी जो है इतनी बड़ी जो है जीत हो रही है? मोदी जी का विकास और विश्वास सबको देख के 4 राज्यों में चुनाव था, आज 3 राज्यों में सरकार बनी है। मोदी जी की ऐसे ही जीत चलती रहेगी। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी के विश्वास के साथ 2024 की जीत इतनी विपक्षी ताकत से लड़ेंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मोदी जी विपक्षी ताकत के रूप में जीते और मजबूती से 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 400 पार होगा 2024 का चुनाव। संभावना है 2024 में 400 पार करेंगे मजबूती के साथ। क्या कहते हो? लगातार जो है विपक्ष कह रहा है युवाओं की जो है बात नहीं सुनी जाती है, युवा बेरोजगार हैं और इस तरह से हर मन से जो है विपक्ष घेरता है सरकार। युवा कोई बेरोजगार नहीं है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास काम करने आता है, वो कोई बेरोजगार नहीं है हमारे देश के युवा। अब की बार 350 पार।
तो क्या लगता है जो अभी जो ये परिणाम आए हैं 3 राज्यों में लगातार, तो क्या संकेत कर रहे हैं ये? संकेत कर रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में फिर से इस बार जीत होगी, बहुमत लाएगी सरकार। किस तरह से जो जीत हुई है और इस तरह अप्रत्याशित जीत हुई है, किस तरह से देख रहे हैं आप? ये जीत निश्चित थी, क्योंकि मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं, बच्चों के लिए इतने काम कर रहे हैं, तो ये जीत तो निश्चित थी। और हम स्टूडेंट्स और हम उनका साथ देंगे, हर घर मोदी। विपक्ष कहता है कि युवाओं को परेशानी हो रही है, युवा बेरोजगार है, ये सरकार युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है। युवा बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं है। पहली बात, अगर आप मेहनत करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। अभी मैं बताता हूँ आपको, अभी जीडी की 1 लाख भर्ती आई है, SSC जीडी की। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए है, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, आपके 2 नंबर नहीं आएंगे 100 में से, तो आप ये मत सोचिए कि आपको नौकरी मिलेगी, तो आपको कूड़ा ही उठाना पड़ेगा। और घूसखोरी एकदम बंद कर दी है मोदी जी ने, तो आप मेहनत के बल पे जीना सीखिए। आज से 9 साल पहले आप कभी भारत का नाम नहीं सुन सकते थे किसी और देश में, जबकि आज देखिए कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, या अभी जो दुबई में गए थे मोदी जी, देखे थे सारे देशों से सबसे आगे थे। तो उससे आप निश्चित ये देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन आया है। तो उसके हिसाब से हमें तो ये जरूर है कि 2024-25 जब तक मोदी जी का कार्यकाल रहेगा, हम तो चाहते हैं कि मोदी जी ही आए। और आपने देखा होगा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कल मोदी के साथ एक फोटो ट्वीट करके मेलोडी शेयर करी है। राहुल गांधी हर मन से कहते हैं कि ये सरकार निकम्मी है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है। राहुल गांधी की बात। जी राहुल गांधी जी ने क्या क्या ये बताइए। जब जिसके खुद के उसको पप्पू कह देते लोग, और पप्पू को क्या पता कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी भारत के नाम को पूरे विश्व में डंका बजता है। ये आपको भी पता है कि आज से पहले भारत के नाम से भारत को कोई नहीं जानता था। आज के टाइम पे कहीं पे भी जाके कोई भी इंडियन रह रहा है, गर्व करता है अपने ऊपर कि हम इंडिया से हैं। निकम्मा प्रधानमंत्री है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, प्रचंड बेरोजगारी है देश के अंदर में। किस तरह से कोई बेरोजगारी नहीं है जी, मेहनत करोगे ना तो अपना पेट कैसे ही भर सकते हो। 2024 में क्या होने वाला है, कितना मोदी जी आएंगे, सीटें दे रहे हैं 2024 में वो जीतेंगे, पूरे बहुमत से जीतेंगे। 350 प्लस सीट चाहिए हमको। विदेशों में 400 प्लस होता है, आप कितना दे रहे हैं? जी 400 प्लस ही जान दोगे तो। जिस तरह से प्रचंड बहुमत जो है ये अलग अलग राज्यों में तो देखिए, यूपी में योगी जी हैं, 3 राज्यों में भी आ गए, और हम तो भविष्य में नरेंद्र मोदी और योगी जी को ही देखना चाहेंगे। हमारा संत समाज उस व्यक्ति को देखना चाहेगा जो सनातन को आगे ले जा रहा है, हिंदू राष्ट्र को आगे ले जा रहा है, बेरोजगार को रोजगार दे रहा है। आज सड़कें देख ली अच्छी मिलेंगी, आज रोजगार खत्म हो रहा है। अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो उसे रोजगार मिल रहा है, और हमें बड़ी भारी ही प्रसन्नता है, संत समाज को पूरी प्रसन्नता है कि लोगों का काम हो, अच्छा हो रहा है और होगा। भविष्य में भी हम चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी 2024 में भी वही आएंगे। राहुल गांधी जी भी जो है मंदिरों में जाते हैं और लगातार जो है जनेऊ पहनते हैं और अलग अलग गोत्र से अपने आप को जो है परिचय दिलाते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए हम जो है सिर्फ राहुल जी के लिए सिर्फ आशीर्वचन कह सकते हैं और कुछ नहीं, आशीर्वाद ही दे सकते हैं जी। हर घर तिरंगा, वो प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, तिरंगा तिरंगा। तो फहराएंगे इसे हम मंदिर के कलश पर, लहराएंगे इसे हम मस्जिद मीनार पर, थाम के खड़े हैं गुरुद्वारे पे सरदार, तिरंगा लेके जाने बोला जय हिंद जयकार। तो नौजवान की शान है लहराता तिरंगा, मजहबी तूफान से बचाता तिरंगा, प्यार का संदेश है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा। भारत और कई बंद है, लेकिन कुछ बंद सुना देता हूँ कि हिमालयों की चोटी पर लहराया तिरंगा, अंतरिक्ष में गाया गीत गान तिरंगा, ये स्वाभिमान का प्रतीक भारत का तिरंगा, दुनिया को झुकाता रहा ये देश तिरंगा। तो खून की होली ना बम चाहिए, तो खून की होली ना बम चाहिए, इंच इंच भूमि पर तिरंगा चाहिए। और 2024 नजदीक है, क्या संदेश चाहते हैं? मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे, 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी, यही हमारी आकांक्षा है सभी के लिए। गठबंधन आप देख रहे होंगे कि हर मन से जो है विपक्ष जो है मोदी जी को घेरता है, सरकार को घेरता है, और मोदी जी को बाहर करने के लिए गठबंधन तैयार हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है राज्यों में जिस तरह से जो है संदेश आ रहे हैं, इतने जो है प्रचंड बहुमत आ रहा है। सर लोग अब पहचान चुके हैं, सारे चोर एक जगह इकट्ठे होके भी ना, समझ रहे हो, तो ईमानदारी और बेईमानी का डिफरेंस अब लोग समझ रहे हैं। मोदी जी को
सीधा सीधा संदेश है जी। और देश में उसी के नाम की जो है जागृति रहेगी आगे भी, और 2024 में भी पूरा सफल बहुमत मिलेगा।